रूसी जजीरे कमचटका के मशरकी साहिल के करीब जेर समंदर 8.8 शिद्दत का खतरनाक जलजला। ताकतवर जलजले के बाद रूस, अमरीका, जापान और फिलिपाइन समेत मुख्तलिफ ममालिक में सुनामी वार्निंग जारी कर दी गई। कमचटका जजीरे में 4 मीटर तक बुलंद लहरें रिकॉर्ड की गईं। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से ऊंची लहरें पैदा होने का खदशा है। अमरीकी सुनामी वार्निंग सिस्टम की जानिब से हवाई, कैलिफोर्निया और वाशिंगटन में भी सुनामी अलर्ट जारी। जापानी हुक्काम का मुल्क में बड़े पैमाने पर सुनामी के खदशात का इजहार, शहरियों को इनखला की हिदायत कर दी गई। इंडोनेशिया ने भी बाज़ साहिली इलाकों में सुनामी टकराने का खतरा जाहिर कर दिया। 1 माह के अंदर 7.5 शिद्दत के आफ्टर शॉक्स भी आने का खदशा है, हुक्काम ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। सबसे ज्यादा बारिश सैदपुर के मकाम पर 90 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। पेशावर, शुमाली वज़ीरिस्तान, सवाबी और मर्दान में भी बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर समेत गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं तेज़ बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान के बाज़ इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के साथ चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 20 से 25% तक टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी। तिजारती मुआहदे के लिए 1 अगस्त की डेडलाइन याद दिला दी। फ़लस्तीनियों पर सहूनी मज़ालिम के खिलाफ इसराइल के इत्तेहादी खामोशी तोड़ने लगे। फ्रांस के बाद बरतानिया ने भी गजा में जंग बंद न करने पर फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का हमास को भी यरगमालियों की रिहाई का मशवरा। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस में भी बता दिया, इसराइल फ़लस्तीनियों पर हमले फौरी बंद करे। ग़िज़ाई क़िल्लत ने 11 लाख फ़लस्तीनियों के लिए गजा को मौत की वादी बना दिया। 24 घंटों में भूख से तड़पते मज़ीद 9 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। 100 बच्चों समेत भूख से शहीद होने वालों की तादाद 147 हो गई। गजा में इमदाद की तलाश में जाने वालों पर इसराइली फौज की बमबारी और फायरिंग, वहशियाना हमलों में मजीद 81 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों ने इंसानी हुकूक के सरगर्म रुकन औदा दालेन को शहीद कर दिया। मजमूई शहादतें 60,000 से बढ़ गईं। गजा में बच्चों की भूख मिटाने के लिए वालिदैन जान खतरे में डालने पर मजबूर। गोलियों की बौछार में खुशकिस्मत बाप आटे की बोरी लाने में कामयाब। 15 दिन के भूखे बच्चों की खुशी दीदनी, तालियां बजाकर वालिद का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान ने तनाज़े फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर दे दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अरब लीग, OIC और अक़वाम मुत्तहिदा से फ़लस्तीनी इलाकों की तामीर नौ का मुतालबा। पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए फौरी इमदादी पैकेज रवाना करने का ऐलान। NDMA 100 टन सामान पर मुश्तमिल 2 कार्गो तैयारे अगले 2 दिनों में रवाना करेगा। इमदादी सामान उर्दन और मिस्र के रास्ते फ़लस्तीन तक पहुँचाया जाएगा। चीनी की कीमतों में रद्दोबदल में बड़े बड़ों का आवाम को 300 अरब रुपए का झटका। 42 खानदानों ने कीमतों में रद्दोबदल से पैसा कमाया। सबसे ज्यादा 11 अरब रुपए की चीनी जहांगीर तरीन की JWD शुगर मिल्स ने बरामद की। हमजा शुगर मिल्स, रमजान शुगर मिल्स, तांदियावाला शुगर मिल्स, डहर की और फातमा शुगर मिल्स समेत चीनी बरामद करने वाली 67 मिलों की तफसीलात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश। सबसे ज्यादा शुगर मिल्स जरदारी खानदान, दूसरे नंबर पर जहांगीर तरीन और तीसरे नंबर पर शरीफ खानदान की मिल्कियत हैं। चेयरमैन PAC आमिर डोगर बरस पड़े। सेनेटर अफनान उल्ला ने जवाब दिया, आमिर डोगर ने पूरा सच नहीं बोला, ये भी बताएं कि उनकी पार्टी किसके पैसे से बनी।
चीनी की किल्लत और ज़ख़ीरा अंदोज़ी काबू में ना आ सकी। लाहौर में परचून की बेशतर दुकानों से चीनी गायब। मार्केट में सिर्फ 2 दिन का स्टॉक रह गया। सस्ती चीनी के लिए हुकूमती दबाव का शिकवा करने वाले अकबरी मंडी के बड़े डीलर्स भी गायब। मुल्क भर में चीनी के निर्ख 173 रुपये मुकर्रर। बाजारों में निर्ख 200 रुपये से कम न हो सके। पंजाब में चीनी बहरान पर क्रैकडाउन का फैसला। 134 दुकानदार गिरफ्तार। मुतालिका अफसरान की छुट्टियां मंसूख। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाक भारत जंगबंदी में अमरीका के किरदार का एतराफ़ कर ही लिया। पार्लियामेंट से खिताब में मान लिया। 9 मई की रात अमरीकी नायब सदर ने फ़ोन पर बताया, जंग ना रुकी तो पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला कर देगा। पाकिस्तान के हाथों भारत की फजाई पिटाई के सबूत भारतीय पार्लियामेंट में लहरा दिए गए। ऑपोजिशन रुकन अमरिंदर सिंह ने मोदी का गुरूर राफेल टुकड़े टुकड़े होते खुद देखा। भटिंडा के करीब बसियाना एयर हेडक्वार्टर्स के करीब तैयारे की दुम आकर गिरी। तबाही का भारतीय फजाइया ने एतराफ़ भी किया था। महादेव के इंकिशाफ पर मोदी के हवारी हाथ मलते रह गए। मोदी सच्चे हैं तो ट्रंप को झूठा क्यों नहीं कहते। कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं जो पाकिस्तान की मजम्मत कर रहा हो। राहुल गांधी ने मोदी को आईना दिखा दिया। पहलगाम हमले के मुल्जिमान उसी रोज क्यों मारे गए जिस दिन पार्लियामान में बहस हुई। मोदी सच्चे हैं तो 35 तैयारों की परेड करवा दें। ऑपोजिशन अरकान का चैलेंज। मोदी सरकार की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस पर आए बाएं शाएं। अमित शाह अजीब मंतिक सामने ले आए। शोपियां मुकाबले में शहीद 3 कश्मीरियों से मिलने वाले पाकिस्तानी चॉकलेट के रैपर पाकिस्तानी दहशतगर्दी का सबूत करार दे डाले। ये जो जंग हुई 4 दिन की, इंतहाई खतरनाक लेकिन इंतहाई कम मुद्दत में ये जंग है जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हिंदुस्तान के खिलाफ जीती और पूरी दुनिया इसकी मुतरफ है। पूरी दुनिया इसकी मुतरफ है। भारत की शिकस्त पर सदर ट्रंप के बयान से ज्यादा कोई और सबूत नहीं चाहिए। जंग में कामयाबी पर पूरी दुनिया पाकिस्तान की मुतरफ हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर पाक फौज को खिराज तहसीन। पाक बिजनेस एक्सप्रेस के इफ्तिताह पर माशी मैदान में कामयाबी टीम वर्क का नतीजा करार। पाकिस्तान की माशी बहाली यकीनी। मईशत को श्रीलंका से जोड़ना गलत। ज़र मुबादला के ज़खायर कानूनी तरीके से बढ़ाए गए। माशी थिंक टैंक इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट का एतराफ़। कई दिहाइयों बाद बिजली की तकसीम कार कंपनियों के खसारे में कमी। खसारा 193 अरब रुपए कम हो गया। वज़ीर आज़म ने खसारा कम करने वाली तकसीम कार कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को तारीफी खतूत लिखने की हिदायत कर दी। लाहौर और मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों ने सबसे अच्छी कारकर्दगी दिखाई। वफाकी वज़ीर तवानाई की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक बिजनेस एक्सप्रेस ट्रेन में मुसाफिरों को दी गई सहूलतों का जायजा। लाहौर स्टेशन पर बरकी सीढ़ियों की तनसीब, फैमिली लाउंज, इंतजार गाहों की तज़ीन व आराइश और वाईफाई के जरिए इंटरनेट की फराहमी का खुद मुआयना किया। सानह 9 मई पर 10 साल कैद की सजा के बाद इलेक्शन कमीशन का एक्शन। कौमी असम्बली के हल्का 1 से मुंतखब अब्दुल लतीफ चित्राली को नाअहल करार दे दिया। मुर्तज़ा भुट्टो के बेटे जुल्फ़िकार जूनियर की नई सियासी जमात के क़याम से पहले लियारी में एंट्री। हुकूमत सिंध से सानह लियारी के मुतासरीन की माली मदद और स्कीम 42 में आबाद करने की अपील। कराची में क्लिफ्टन चाइना पोर्ट के करीब जोड़े को पसंद की शादी करने पर कत्ल किए जाने का शुबा। पुलिस ने निकाहनामा हासिल कर लिया। साजिद ने इस्लाम कबूल करके 20 जुलाई को सना से शादी की थी। दोनों गुजरांवाला से कराची पहुंचे। पुलिस ने लड़के के भाई समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कराची में लुटेरों ने एक और घर उजाड़ दिया। औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स जान से गया। साइट में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। इस्लामाबाद के बाद बडग्राम से भी गधे का गोश्त बरामद।
कोजाबांडा में वाक़े घर से गधे का 3 मन गोश्त मिला, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। अरबईन के लिए ज़मीनी सफ़र पर पाबंदी के खिलाफ कराची के इलाके जाफर तैयार सोसाइटी में एहतजाज। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन सिंध का आज सूबे भर में एहतजाज का ऐलान। ज़ायरीन को सिक्योरिटी देना हुकूमत की जिम्मेदारी करार। अफगानिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर 1% सेस का मामला वफाकी हुकूमत के साथ उठा दिया। सेस खत्म करने का मुतालबा। ईरान ने गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में मदाखलत की खबरें मुस्तरद कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि मगरबी ममालिक संजीदा हैं तो जौहरी प्रोग्राम पर बात के लिए तैयार हैं। स्पेन के जंगलात में लगी आग ने मुख्तलिफ इलाके को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बायस मुतासरा इलाकों से बड़े पैमाने पर लोगों को इनखला करना पड़ा। फायर फाइटर्स, इमदादी और रेस्क्यू एहलकारों को तेज़ हवाओं और खुश्क मौसम की वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना है। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र कराकोरम हाईवे पर सफ़र के लिए शेड्यूल जारी। शेड्यूल 4 औकात में तकसीम। सुबह 5 बजे से 8 बजे और दिन 12:30 बजे से 3 बजे तक शाहराह कराकोरम पर सफ़र किया जा सकेगा। शाम 6 से रात 8 और रात 10 से 12:30 तक भी सफ़र किया जा सकेगा। कराची में जौहरी पावर प्लांट से बिजली की तरसील में बड़ी पेशरफ। नेशनल ग्रिड कंपनी ने 2200 मेगावाट बिजली की तरसील के लिए 102 किलोमीटर तवील 500 केवी ट्रांसमिशन लाइन एनर्जाइज कर दी। अफ्रीकन खातून गुर्दा ट्रांसप्लांट करवाने शेखुपुरा पहुंच गई। गुर्दे की गैर कानूनी पैवंदकारी में मुलव्विस डॉक्टर समेत 4 अफराद गिरफ्तार। अफ्रीकन खातून की गिरोह से 70 लाख रुपए में डील हुई थी। पाकिस्तान ने अमेरिका में वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारी शुरू कर दी। खिलाड़ियों ने लॉडर हिल के ब्रोवार्डर काउंटी स्टेडियम में प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 31 जुलाई को खेला जाएगा। पाकिस्तान चैंपियंस की ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस को 10 विकेट से शिकस्त। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। 74 रन का हदफ पाकिस्तान ने 8वें ओवर में हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के खिलाफ 47 साला सईद अजमल की तबाहकुन बॉलिंग। 16 रन देकर 6 विकेटें हासिल करके वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में 5 विकेटें लेने वाले पहले बॉलर बन गए। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद अब्बास ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 800 विकेटें हासिल करने का संग मील अबूर कर लिया। अब्बास ने इंग्लिश काउंटी नॉटिंघमशायर की जानिब से समरसेट के जॉश डेवी को आउट करके अपने 800 शिकार मुकम्मल किए। उन्होंने ये कारनामा अपने 199वें फर्स्ट क्लास मैच में सरअंजाम दिया। खेल को सियासत ज़दा करना भारत को महंगा पड़ने लगा। एशिया कप शेड्यूल के ऐलान पर भारतीय बोर्ड और वजारत खेल को तनकीद का खौफ। एक दूसरे पर मलबा डालकर जान छुड़ाने की कोशिश। विमेन यूरो कप की फातह इंग्लिश विमेंस टीम की बकिंगम पैलेस के बाहर विक्ट्री परेड। हजारों शायकीन ने चैंपियन टीम का शानदार इस्तकबाल किया। टूर डी फ्रांस विमेंस साइकिल रेस तीसरे मरहले में मोड़ काटते हुए कई साइकिलिस्ट आपस में टकरा गईं। कई साइकिलिस्ट जख्मी। नेदरलैंड्स की नोरिना ने तीसरा मरहला अपने नाम किया।